अब वापस वही बात करते हैं जहाँ पे हम छोड़ के गए थे कि आखिर जिसे इतना अधिक चयनित किया जा रहा है, जिसके पीछे लोग इतने पागल हैं, वो अगर वाकई प्रेम नहीं तो क्या है? और आखिर लोग इतना अधिक इसके पीछे क्यों जा रहे हैं? और वो उम्र जब इंसान अपनी ऊंचाई पे पहुंच सकता है, ऊंचाई की सीढ़ियों तक पहुंच सकता है, जिसमें व्यक्ति का शरीर और बुद्धि दोनों सबसे अधिक सार्थक होते हैं, उसी उम्र में ये मुद्दा ज्यादा चर्चित होता है, ज्यादा प्रभावी होता है और ज्यादातर अपनी ऊर्जा और शक्ति को, अपनी बेहतर समय को खो देते हैं। और अंततः हाथ आती क्या है? शायद मुझे ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि आखिर हाथ क्या आती है, पता ही होगा हाथ क्या आती है। ज्यादातर लोगों का कहना होगा दुख। और जिसने सफलता पा भी ली, जैसे कि मैंने कहा था, वेस्टर्न कंट्री में तो सफलता पा ही लेते हैं, ऐसा माहौल है वहाँ। यानी विवाह हो ही जाता है, लेकिन विवाह के पश्चात भी हाथ लगता क्या है? वो जैसा वो सोचता और चाहता है, या वो जो सत्य है, जो घटित होने वाला है? आखिर क्या? वही हाथ लगती है जो सत्य है, ना कि वो जो वो चाहता है। चाहने से नहीं होता। एक मजदूर भले ही चाह ले कि उसे हजारों लाखों रुपए महीने के मिले, हजारों तो मिल जाएंगे, अगर वो लाखों की चाह रखी और भारत में रह के चाहे, उसके चाहने से कभी भी वो मिलने नहीं वाला। क्योंकि सत्य है, कर्मों का फल होता है और इस कर्म का फल उतना ऊंचा है नहीं। सीधी सी बात है, कुछ हजार ही उसे हाथ आएंगे। तुम्हारे चाहने से नहीं होता। बैठे बैठे कोई चाहे कि उसके समीप एक छोटा सा प्याला भी उठ के आए तो ये भी ना होगा। तो चाहना महत्वपूर्ण नहीं होता, सत्य महत्वपूर्ण होता है कि वाकई जो चाहत है वो सत्य पे आधारित है या फिर अपने ही ख्वाबों में खोया है। और अगर हम इसे गहराई से जानना चाहेंगे कि आखिर ये सब क्यों है, किस कारण से है, इसका सही मार्ग क्या है, तो घंटों बीत जाएंगे और उतनी पेशेंस तो अभी फिलहाल नजर नहीं आती। तो हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में ही देखेंगे, एक एक मुद्दे को उठाते हैं और जानते हैं कि आखिर है क्या। पहला प्रश्न कि आखिर ऐसा क्या है कि एक व्यक्ति जो बहुत मामलों में कि 18 वर्ष तक जिसकी पूरी जिंदगी अलग होती है, अचानक कोई व्यक्ति के आ जाने से एक व्यक्ति, उसका जीवन कैसे हो सकता है? वो कहता है मेरे जिंदगी के लिए सब कुछ तुम ही हो। तो 18 वर्षों से क्या था? अगर वही सब कुछ था तो 18 वर्षों तक तो खालीपन था। और इंसान सबसे अधिक जीवन में यदि सुखी, चिंता मुक्त या मजे की जो जीवन जीता है, वो तो 18 से पहले की थी। ज्यादातर स्टडी यही कहती है। तो वाकई अगर जिंदगी थी वो तो जिंदगी मिल गई ना। अब तो जिंदगी जी लेनी चाहिए, फिर झंड क्यों हो जाती है? आखिर ऐसा क्यों कि एक व्यक्ति के आ जाने से उसके लिए वो सब कुछ क्यों बन जाता है?
इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। सबसे पहले देखो कि प्रकृति ने जीव जंतु पेड़ पौधे मानव बहुतों को स्वभाव से बहुत कुछ दिया है। वृक्ष का स्वभाव ना होता क्रोध करना, वृक्ष का स्वभाव होता है निरंतर फल देना, वायु देना और बिना किसी स्वार्थ की। इसमें वृक्ष की कोई बहुत बड़ी महानता नहीं बल्कि प्रकृति का खेल है। अहिंसक जानवरों का स्वभाव ना होता बदला लेना, अगर उनका बदला लेना होता स्वभाव तो मानव शायद अब तक खत्म हो चुका होता, क्योंकि ऐसे इनके कर्म हैं। अहिंसक जानवरों का स्वभाव होता है अपनी जीवन को जीना, जो प्रकृति ने उसे दी है उसी पे चलना, खाना पीना और जब तक वो हो सके जीवित रहना। वैसे ही मानव को प्रकृति के स्वभाव से स्वभाव से कुछ गुण मिले, विपरीत जेंडर के प्रति आकर्षण लाना नहीं पड़ता। कोई व्यक्ति विचार नहीं करता, प्लानिंग नहीं बनाता या फिर इसमें बहुत अधिक प्रयास नहीं करता कि मैं किसी विपरीत जेंडर की ओर आकर्षित हूं। वह स्वतः ही होता है क्योंकि स्वभाव से मिला है। और मानव का जो स्वभाव है अगर उस पे चला जाए तो वही विनाश है। इसे एक उदाहरण से जान लेते हैं, क्योंकि अगर हम आंतरिक भाव को देखना चाहें जो अंदर घटित हो रहा है, तो इसे देखने के लिए ज्ञान चाहिए, दूर दृष्टिकोण चाहिए, स्थिरता चाहिए, ध्यान चाहिए, चेतना चाहिए, जो लगभग में है नहीं। तो इस उदाहरण से तो ना जानेंगे, लेकिन बाहरी उदाहरण से अवश्य जान जाएंगे। स्थूल शरीर के माध्यम से एक व्यक्ति की जो खाने के पीछे चाह होती है, जरा उसे ही देखो कि प्रकृति का स्वभाव क्या है। सादगी ज्यादा पसंद आती है या फिर स्पाइसी? ज्यादा मजा या ज्यादा किसके पीछे व्यक्ति भागता है खाने के पीछे? साधारण जो शरीर के लिए बेहतर है या फिर उन सब के पीछे जो मजा आता है? और मजा किस में आता है? और जिन खानों के प्रति मजा आता है आखिर वो कैसा है? समोसे, फास्ट फूड और भी स्पाइसी जो खाने हैं, तला भुना मसालेदार, वो ज़्यादातर लोगों को पसंद आता है। और वो स्वास्थ्य के लिए क्या है? अगर उसी रास्ते पे अपने मन के मजे के पीछे इंसान भागे तो शरीर की क्या हालत होती है? शरीर नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, ये धीरे धीरे खोखला हो जाएगा और एक समय आएगा कि खत्म हो जाएगा। ठीक वैसे ही स्वभाव के कारण जो मनुष्य को अच्छा लगता है वो सारी चीजें अगर मनुष्य करने लग जाए तो जिस तरह ये शरीर नष्ट हो जाएगा, ठीक वैसे ही व्यक्ति अंदर से नष्ट हो जाएगा, उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। जीवन में दुख, अशांति, पीड़ा, घबराहट, एंजाइटी, ये सब के सब उसके जीवन में भर जाएंगे। तो ठीक ऐसे ही स्वभाव से मनुष्य को आकर्षण मिला है दूसरे जेंडर के प्रति, और इस आकर्षण से प्लेजर का मजा रिलीज होता है और मन को फर्क नहीं पड़ता कि आखिर सही क्या है गलत क्या है। उसे जहां अच्छा लगे वो वहीं जाता है। तो ऑपोजिट जेंडर को देखना, उसे देखने में अच्छा लगना, फिर उससे क्लोज जाना, उससे बातें करना, ये सब अच्छा लगना, इन सब के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, स्वभाव से मिला है। और जो अच्छा लगता है उसी के पीछे हम जाते हैं।
जब चेतना जाग जाए और अंततः तुम निष्कर्ष तक पहुंच जाओ, सही क्या गलत क्या, आगे क्या होने वाला है, तो अलग की बात है। पर चेतना वाकई जागी है क्या? तुम क्या करते हो तुम जानते हो क्या? तुम क्या ना करते ये जानते हो क्या? नहीं, बस जो अच्छा लगा वो करते हो। तो स्वभाव से मिला है कि ये अच्छा लगे, और स्वभाव के कारण तुम ये करते हो। तो आखिर ये प्रश्न का उत्तर तो मिल गया होगा कि आखिर हम उधर जाते क्यों हैं, उसके पीछे इतना पागल क्यों? और एक बात और, कि जिस चीज में मन को मजा आता है वो और पाना चाहता है। और जब बार बार किसी चीज में मजा आए तो व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित होकर के वो उसके पीछे एडिक्ट हो जाता है, आसक्त हो जाता है, और उसे ही जीवन मानता है, उसे बहुत महत्व देने लग जाता है, जैसे तुम करते हो। स्वभाव से मिला है, पर स्वभाव से चलोगे तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। खैर, प्रश्न तो कुछ और था कि 18 वर्ष तक कोई किसी के लिए कुछ ना ठहरा, फिर अचानक से क्या हुआ, सब कुछ बन गया। बस बात इतनी है कि उसे मजा आने लगा इस चीज में, और इस मजे को ही वो जीवन मान बैठा। इसी कारण से ऐसा लगता है। अब फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। राधे राधे।